हमने लास्ट पार्ट में देखा था शियानवैन फैन फिक्शन का, यहाँ पर लैंग वांगजी विंग को कन्फेस कर देता है और यहाँ पर विंग उसका कन्फेशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर ही फिर वो जा लैंग वांगजी को हग कर लेता है, वो विंग भी लैंग वांगजी को हग बैक करता है। यहाँ पर कुछ देर वो लोग बात वगैरह करते हैं। फिर ना लैंग वांगजी नोटिस करता है विंग के बगल में एक बच्चा सो रहा होता है, जो उस टाइम वो नोटिस किया नहीं होता है। अब ना वो जो चाइल्ड था ना वो मूव करने लगता है, वो अपने आप मतलब मूव करते करते उसका ना नींद टूट जाता है। वो उठ के जाके विंग को गले लगाता है, बोलते है श्यान गागा। अब वजह से श्यान गागा यहाँ पर बोलते हैं ना लैंग वांगजी उसी को देख रहा होता है, वो पिंकी फिंगर वाला बच्चा वो देख रहा होता है जिसका पिंकी फिंगर कटा नहीं था, उसी को बार बार देखे जा रहा होता है, घूरे जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये कौन है, ये किसका चाइल्ड है और ये यहाँ पर है क्यों। मेन थिंग ये है लैंग वांगजी का। यहाँ पर विंग ना लैंग वांगजी को सब कुछ सारा बात बताता है कि वो फ्यूचर से है, वो ट्रैवल करके आया है वगैरह वगैरह, जो विंग को जानना चाहिए मतलब लैंग वांगजी को जानना चाहिए, तो वो सब कुछ यहाँ पर बताता है। अब यहाँ पर ये लोग करते क्या है, विंग जिनजोशन को भी सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर जिनजोशन लैंग वांगजी को क्या लगता है और यहाँ पर विंग बोलता है हम किस वर्क से ब्यूरियल माउंट जा रहे, तुम यहाँ पर लैंग वांगजी और ये छोटा सा चाइल्ड, क्या नाम है इसका यार हम भूल गए, इसका नाम आप जो भी रख लो, इसका ध्यान रखना। अब जैसे ही वो ये बोलता है ना, विंग जैसे ये बोलता है वहाँ पर जनरेशन भी हमें भर देता है और विंग वहीं से अपना शॉर्ट पे राइड करते हुए ब्यूरियल माउंट्स के सामने आके रुक जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो आके खड़े होता है ना, वहाँ पर मतलब जैसे जो रिसनफुल एनर्जी था ना वो उसका ओल्ड ओनर का स्वागत कर रहे थे, मतलब एकदम शांत हो गया। जो चिल्लाने गुर्राने का आवाज़ आता था, अजीब अजीब आवाज़ आता था, वो नहीं आ रहा था। अब जैसे वो यहाँ पर ही रुका हुआ था उस टाइम एकदम कुछ नहीं आवाज़ आ रहा था, जैसे कोई अपने ओल्ड ओनर का वापस स्वागत कर रहा है। अब विंग्स आता है, वहाँ पर ही वो एक बैम्बू काट के उसका फ्लूट बना के उसको बजा बजा के जा रहा होता है। वहाँ से वो सारे रिसेंटफुल एनर्जी को क्लीन करता हुआ जा रहा था, इनको यान में बदलते हुए जा रहा था। अब यहाँ पर ही कुछ देर बाद विंग नोटिस करता है कि सारा रिसेंटफुल एनर्जी यहाँ से गायब हो गया है। जो ब्यूरियल माउंट्स का जो मिट्टी था या बोल सकते हो एक मतलब प्लेस था ना, वो विंग को पहचानता था एक तरीके से बोलो आप तो। अब यहाँ पर होता क्या है, विंग वो जो ब्यूरियल माउंट्स का जो इनर प्लेस था ना उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बना देता है, जहाँ पर इंसान रह सकता है। वहाँ पर वो घर बिल्ड करता है, छोटा छोटा होम बिल्ड करता है, हर्ट्स भी बिल्ड करता है और हर एक तरीके का सामान जो जो एक इंसान को रहने के लिए चाहिए वो लोग वहाँ पर एक अपना खुद का दुनिया खुद का बस्ती बसा सकते हैं वैसा। अब यहाँ पर विंग करता क्या है, विंग ये सोचते हैं कि ब्यूरियल माउंट्स का जो आउटर लेयर है उसको भी ठीक कर देते। फिर वो सोचते हैं नहीं, अगर आउटर लेयर ठीक करेंगे तो फिर वेन्स को आके कोई तंग करेगा जब वेनरहान डेथ कर जाएगा। अब यहाँ पर विंग करता क्या है, डायरेक्ट वेंचिंग के पास जाता है। फिर यहाँ पर ना विंग नोटिस करता है कि उसके पास दौड़ा दौड़ा भागा भागा वेनिंग आता है, जिसका गला में और पूरा फुल बॉडी में वापस वही जब वो ये मुर्दा हो गया था, मतलब जिंदा होके भी मर गया था, वैसा वापस दिखने लग गया था। अब यहाँ पर वेनिंग भी उसको सब कुछ बताता है कि हम लोग जब स्टडी करके आ गए थे लेंस के वहाँ से यहाँ पर ही, उसके कुछ दिन बाद ना हम बेहोश होके गिर गए थे। फिर जब होश है 3 दिन बाद तो हम भी पास्ट में ट्रैवल कर लिए थे, क्योंकि आपके जाने का सदमा हमें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मेरी सिस्टर और मुझे तो जिंदा जलाया जा रहा था, बट वो उस टाइम हुआ क्या कि आपका वो अनफिनिश्ड तालिस्मान भी मेरे पास था, इसलिए हम लोगों ने टाइम ट्रैवल करके आ गए। वो टेलीपोर्टिंग तालिस्मान था, बट उसमें भी क्या हो गया था कि मुझे वो पास्ट में लेके आ गया। अब यहाँ पर विंग को सब कुछ बताता है, विंग उसको वापस गले मिलता है। यहाँ पर वेनिंग और विंग का बिहेवियर देख के वेंचिंग पहले तो विंग से क्वेश्चन करती है, क्योंकि उसको अपना बेबी ब्रदर का बहुत चिंता था। अब यहाँ पर वेनिंग भी उसको सब कुछ बताता है। फिर वेंचिंग भी हमें भर देती है ब्यूरियल माउंट्स जाने के लिए। सॉरी यार हम तुतला रहे क्योंकि मेरा बोलने का आदत ही छूट गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये लोग सबको जितने भी वेंट्स थे, हीलर वेंट्स थे, वो लोग सब कोई वो प्लेस को छोड़ के जहाँ पर वो लोग पहले रहते थे ब्यूरियल माउंट्स की तरफ चले जाते। यहाँ पर ही खाली वेंची को पता था वो लोग ब्यूरियल माउंट जा रहे हैं ना, और किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वेंची वहाँ की हेड थी, सरदार या लीडर बोल सकते हो आप लोगों उस टुकड़े की। अब यहाँ पर ही
ये लोग उन सब कोई ब्यूरल माउंट्स की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो लोग हाफ एंटर करते हैं ना, वहाँ से एक जन बोलता है ये रहने लायक प्लेस है क्या यंग मास्टर वे, यहाँ पर ही रहा जा सकता है क्या। अब जैसे ही विंग ये सब क्वेश्चन कर मतलब सुनता है ना, वो बोलता है आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, ज़रूर रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरा दूसरा घर है यूनमेंग के अलावा। अब जैसे वो ये बोलता है ना, सब लोग शॉक हो जाते हैं, फिर यूनमेंग के अलावा भी यहाँ पर कोई रह सकता है क्या। अब यहाँ पर ही जैसे वो लोग एंटर करते हैं ना आउटर लेयर को क्रॉस करके, वो लोग देखते हैं यार ये रहने लायक सच्ची में प्लेस है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था। एक इंसान को बाकी क्या चाहिए, खाना पानी, एक घर जिसमें वो सो सके, जो कि सब अवेलेबल थे यहाँ पर। वो लोग खेती भी कर सकते थे और जाके सेल भी कर सकते थे वो चीज़ को। यहाँ पर ना वेंचिंग को बोलता है कि आप यहाँ पर ये देख लीजिए किसको क्या क्या चाहिए, किसको क्या क्या नहीं चाहिए, मैं तब तक मास्टर वी के साथ घूम के आ जाता हूँ मार्केट्स वगैरह। अब यहाँ पर ही वेंचिंग भी हमें भर देती है, और वेनिंग करता क्या है, वो जाता है विंग के पास। विंग उसको लैंगवांग जी के पास लेके जाता है। अब जैसे ही वो लोग लैंगवांग जी के पास उतरते हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले वेनिंग जाता है और लैंगवांग जी और जिन जोशन को बो करता है, वो थोड़ा डीपली बो करता है और बोलता है आप लोग कैसे यंग मास्टर। अब जैसे यहाँ पर ही वेनिंग जिन जोशन को देखता है, वो यहाँ पर उसको पहले सॉरी बोलता है, फिर जिन जोशन बोलते हैं यहाँ पर तुम्हारा कोई गलती नहीं था, मैंने भी वो दूसरे फ्लूट का आवाज़ सुना था बट विंग ने नहीं सुना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मदहोश हो गया था उस टाइम कंट्रोल करने में और दुखी हो गया। यहाँ पर लैंगवांग जी वेनिंग से मिलता है। वेनिंग यहाँ पर सब कुछ बताते हैं कि वो मास्टर वे के साथ कब से है, क्या क्या किया, और वो उसका एक तरीके से बोले ना बॉडी गार्ड भी बोल सकते, क्योंकि विंग जब खतरा में पड़ता था वेनिंग वहाँ पर अपने आप आ जाता था। विंग हल्का सा अगर विसल भी कर दे, वेनिंग वहाँ पर ही आ जाता था। अब यहाँ से हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है ब्यूरल माउंट्स में कुछ मंथ्स के बाद का, जहाँ पर दिखाया जाता है अब यहाँ पर ही विंग और लैंगवांग जी एज अ कपल रह गए थे। यहाँ पर लैंगवांग जी अपने ब्रदर को लेटर लिखा करता था बटरफ्लाई मैसेज वाला तरीके से, और उससे हमेशा बातें क्या करता था, मतलब हर रोज़ उसके ब्रदर को भी एक लेटर आता वांग जी की तरफ से, हर रोज़ उसके ब्रदर भी वांग जी को एक लेटर सेंड किया करते थे। अब यहाँ पर ही विंग करता क्या है, पीछे से लैंगवांग जी को आके हक करता है और उसका नेक पे किस करने लगता है। अब किस करते करते वो लव बाइट्स और एक किस छोड़े जा रहा था। अब यहाँ पर ही वो क्या करता है ना, धीरे धीरे वांग जी का रोप्स भी खोलने लगता है। फिर लैंगवांग जी बोलता है विंग अभी सुबह हो रहा है और तुम अभी है। तो विंग बोलता है क्या अभी है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ सकता मेरे रूम में। अब यहाँ पर वो लैंगवांग जी का धीरे धीरे करके रोप ओपन करने लगता है, और आप लोगों को पता है उसके बाद क्या होगा, एवरी डे मीन्स एवरी डे वो हो जाता है सुबह सुबह। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का, जहाँ पर दिखाया जाता है जिन सेक्ट में याली का जो मैरिड था ना, उसका डेट आ गया था जिन जोशन के साथ मैरिड करने का। यहाँ पर जिन जोशन भी चला जाता है, भाई दूल्हे राजा कैसे ना जाए जब उसकी दुल्हनिया बैठी है। तो अब वो जाके मस्त आराम से शादी वादी करके वहाँ पर ही रहने लगता है जिन सेक्ट में। अब जब उसकी मदर को भी वो सब कुछ बताता है कि उसके फादर का इलीगल बिजनेस है, और जो मेंग्याओ का भी सिचुएशन था वो भी सब कुछ उसकी मदर को बता देता है, उसके मतलब वो फ्यूचर से आया वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बता देता है उसकी मदर को। उसकी मदर को भी अब बुरा लगता है कि उसके फादर के कारण उसका चाइल्ड का लाइफ गया, और जितना कुछ था विंग के साथ इतना बुरा हुआ, और भी बहुत कुछ वो बोल मतलब सोचने लगती है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ मंथ्स बाद का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्यूरल माउंट्स में जियांग याली भी साथ रह रही थी जिन जोशन का, और यहाँ पर जिन जोशन था ना, वो सब कुछ यहाँ से जिन सेक्ट का संभाला करता था, और यहाँ पर मैडम जिन भी वो लोग उन्हीं के साथ रह रही थी ब्यूरल माउंट्स में, क्योंकि उनको भी अब ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड से ना, मतलब क्या बोले, एक होता है ना सेक्लूजन चाहिए होता है। ये लड़ाई झगड़ा मार पीट मतलब पावर के लिए जो झगड़ा चल रहा था उसमें नहीं रहना था ये लोगों को भी। सब ये लोगों जिन सेक्ट से दूर यहाँ आके रहते थे, बट जिन जोशन हमेशा अपना सेक्ट का वर्क के लिए जाया करता था, और रात होने से पहले यहाँ पर आ जाया करता था। अब बोलो तो घर जैसा, जैसे हम लोग अभी ऑफिस के लिए वर्क करने जाते हैं फिर आ जाते हैं, वैसा।
यहाँ पर ही जिन जोशन जैसे ही घर आता है ना, उसको पता चलता है लैंग वैंग जी बेहोश हो गया है। अब यहाँ पर ही जैसे वो दिखता है ना कि लैंग वैंग जी बेहोश हो गया, वो जाता है, उससे मिलता है, थोड़ी देर बात करता है, फिर यहाँ पर वेंचिंग आके उसको बताती है कि लैंग वैंग जी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जैसे ही वो ये सुनता है ना, वो बहुत शॉक हो जाता है, भाई अभी ये लोगों ने शादी तक नहीं हुआ। अब जैसे वो ये सोचता है शादी तक नहीं हुआ है, लैंग वैंग जी उधर से बोलते शादी हो गया, एंसेस्टर हॉल में नहीं हुआ है बट एंसेस्टर के सामने हुआ है। अब जैसे वो ये बोलते हैं ना, वो लोग पूछते कब हुआ, तो बोलते कोल्ड पॉन में हुआ था, जब हम लोग वहाँ पर ही थे, विंग को परमिशन मिला था, सॉरी पनिशमेंट मिला था, उसके बाद हम लोग वहाँ गए थे, फिर हम लोग हाइड एंड केव के अंदर चले गए थे बाय मिस्टेक, और वहाँ पर ही हम लोग उनका एंसेस्टर लेनी से मीट हुआ था, और वहीं पर ही हम लोगों का शादी भी हो गया था। वो सब कुछ यहाँ पर बताता है। फिर ना विंग को भी पता चलता है लैन हेड फॉरहेड रिबन के बारे में भी, सब कुछ जो भी पता महत्व था उसका सब कुछ पता चल जाता है। और यहाँ पर ही लैंग वैंग जी ना अब जब प्रेग्नेंट हो गया था ना, वो तो उसका बहुत ज़्यादा नखरा था कि वो आइसक्रीम खाने मांगता, और आधा रात भी हो रहा हो या भोर सुबह भी हो रहा हो, उसका मतलब जो चाहिए वो चाहिए। वो विंग को पेट से लात मार के निकाल देता, बोलता है मेरे को आइसक्रीम खाना है, तुम आइसक्रीम लेके आओ। अब विंग दौड़ के ब्यूरियल माउंट्स के नीचे जाता है, आइसक्रीम लेता ऊपर आता है। ये इसका अपना मतलब एक घंटा बाद लैंग वैंग जी को कुछ खाने का मन करता, इधर विंग उसको दौड़ने भागता लाने के लिए। और ये चीज़ देख के जितने भी वर्कर्स मतलब वेंस रहते हैं ना, वो लोग उनका था क्या लक मिला यहाँ पर यंग मास्टर लैन को कि जो भी वो मांगते हैं उन्हें मिल जाता। अब भी के लिए यहीं तक स्वीडीज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।